कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और मैं हूँ आप सभी के साथ पूजा। बदल दे किस्मत, जी हाँ दर्शकों, ये कार्यक्रम बेहद खास है जो आपकी किस्मत को बदलता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में आपको कॉल करके अपनी समस्या नहीं बतानी होती। आपको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ हमें कॉल करनी होती है और हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सी समस्या आ गई है, किन किन समस्याओं का आपने सामना किया था और आने वाले वक्त में आप किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाता है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के साथ बताया भी जाता है कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमेशा की तरह आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए सभी मिलकर सबसे पहले स्वागत करेंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट शिवानंद जी का। शिवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। तो इसी के साथ कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किया जा रहा है, आप उन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपके जीवन को बदल सकता है, तभी तो कहते हैं आपकी किस्मत बदलती है और कार्यक्रम का नाम भी है बदलते किस्मत। तो जानना चाहते हैं आप, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ हमें कॉल कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। मैं अजय बोल रहा हूँ जी। अजय जी, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। मेरी वाइफ का है 12 फरवरी 1978 जी। और जन्म का समय क्या है? 11:30 बजे सुबह का जी, 11:30 AM। और जन्म का स्थान कहाँ का है? लुधियाना, पंजाब जी। कुंडली बना रखी है आपने अपनी पत्नी की? जी, जी लाइन पे बन जी। जी गुरु जी। ये मेष लगन की कुंडली है। राशि इनके हो रखे हैं मीन राशि। सबसे पहले तो इनका जन्म जो है वो कंप्लीट गंडमूल में हुआ था। क्या जाने इनका माता जी ने गंडमूल का निवारण करवाया या नहीं करवाया है। जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली है जहाँ पे धनु लग्न की कुंडली हो रही है और वहाँ पर गुरु केतु का बन रखा है चंडाल दोष। और इनके लग्न कुंडली में भी बना हुआ है चंद्र केतु का ग्रहण दोष। इस कुंडली में एक ऐसा राजयोग बना हुआ है जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसी महिलाओं को प्रोफेशनल होना चाहिए, अर्थात कोई जॉब में होना चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पत्नी ने कभी कोई जॉब की तैयारी वगैरह की थी क्या? हेलो, बैंक में है सर, वो बैंक में है। मैं कैसे जान गया? हाँ जी, मैं कैसे जान गया? आप तो मुझे नहीं बताए थे कि जॉब करती है। इसी को ज्योतिषी कहते हैं और इसी के आधार पर हम बार बार लोगों को कहते हैं कि ज्योतिष को समस्या बताने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इनका जो ग्रहण योग चंडाल दोष बना हुआ है तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। क्यों कि मेष लगन की कुंडली है, लगन का मालिक मंगल खुद नीच का होकर बैठा हुआ है 4th हाउस में। यदि अपने नाम से कोई मकान उकान लेंगी तो उसमें फंसेगा, है ना, और साथ करके इनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। जब भी दशा ऐसा आएगा उठा के सीधे पटक देगा इनको। तो पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए। कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रखा है। टोटल 24 कुंडली होनी चाहिए, नहीं तो इनके स्वास्थ्य को खराबी करेगा और इसका असर आप पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। मेष लगन की कुंडली है, लगन का मालिक मंगल है। ऐसी कंडीशन में ऐसी महिलाएं थोड़ी एग्रेसिव भी हो जाती है, इरिटेट भी कर जाती हैं। तो आप हर काम में
इनको प्यार से समझाने का कोशिश करें और प्यार से रखें। दूसरा बात, इनका कुंडली का जो दशा चक्कर चल रहा है वो जुलाई 19 से बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहा है, जो कि अक्टूबर 21 तक का समय इनका बिल्कुल निगेटिव है। कोई चोट फोट लगने का, सर में चोट लगने का पूरा संभावना बना हुआ है। तो आप एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए। कुछ और समस्या मैं देख रहा हूँ वो इनका सप्तांश कुंडली में है, जो इंडिकेशन दे रहा है इनके संतान पक्ष को लेकर के। अब संतान का मतलब ऐसा नहीं कि संतान ही नहीं होता है। संतान सुख का मतलब ऐसा होता है कि बच्चे हैं तो स्वास्थ्य खराब रह रहा है, पढ़ने में अच्छे नहीं हो रहे हैं तो कुछ परेशानी हो रही है, ये भी समस्याएं होती हैं। क्योंकि इनका सप्तांश कुंडली में भी प्रॉब्लम है, गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। तो आप एक बार पूरी 24 कुंडली बनवाइए। ये कुंडली का ऐसा पोजीशन है, लग्न का मालिक मंगल ही नीच का बैठा हुआ है और जिसकी दृष्टि सीधे पड़ रही दशम घर पर, तो कभी भी कोई जॉब में परेशानी इनको दे सकता है, कोई डिपार्टमेंटल परेशानी इनके साथ हो सकती है। जी अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुजी की बातों से आप कितने सहमत हैं? जी, लगता है कि संपर्क टूट गया है। तो दर्शकों, ज्योतिष वैसा होना चाहिए जिसे आपको सवाल नहीं पूछना पड़े, क्योंकि ज्योतिष के जरिए हम आने वाली समस्याओं को भी समझ सकते हैं। और पिछले कई वर्षों से लगातार गुरुजी लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लगातार नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगले दर्शक भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो जी, नाम बताइए आप अपना। विनोद जी। विनोद जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? बेटे के बारे में। बेटे की डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। 26 जनवरी 1995। जी, और जन्म का समय क्या है? 5:57 सुबह। 5:55 57 57 इंग्लिश बोलिए ना, कितना? 57 सुबह का। हाँ जी। जन्म कहाँ की है? अमृतसर। क्या नाम है आपके बेटे का? अंकित। अंकित। जन्म पत्री बनी है? हाँ जी। क्या निवारण किया है? हाँ जी। जन्म पत्री से आपने निवारण क्या किया है इनकी? नहीं, कुछ नहीं किया जी, अभी कुछ बताया ही नहीं होगा ज्योतिष। खाली पत्री बनने से थोड़ी होता है, उसकी प्रॉब्लम को लिखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर लिखता है ना, फलाना बीमारी है, ये डिजीज है, तब दवा लिखते हैं। उसी पत्री में भी लिखना चाहिए कि क्या क्या कौन समस्याएं हैं। आपके बच्चे कुंडली में नोट कर लीजिए, बना है केमदुम दोष, 20 दोष, चंडाल दोष। टोटल 24 कुंडली होता है, जिसमें चतुर्विशांश कुंडली, दशमांश कुंडली दोनों इनके डैमेज हो रखे हैं। तो सबसे पहला निगेटिव करेगा इनको एजुकेशन में परेशानी, और खास करके आगे जा करके इनको जॉब लगने में परेशानी करेगा और विवाह में भी परेशानी करेगा। केंद्रुम 20 चंडाल, ये तीन खराब दोष बने हैं। कुंडली ध्रुव लगन की है, इसमें एक ऐसा भी योग बना हुआ है कि ऐसे बच्चे भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके आईएफएस का जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन जो निगेटिव योग है वहाँ तक सोच पहुँचने नहीं देगा, और इनकी करियर को और मैरिज को, ये दोनों को दोनों डिस्टर्ब करने का पूरा ये प्रयास करेगा। बाद बाकी जून 19 से लेकर के इस कुंडली के अनुसार जनवरी 2023 तक का समय इनका बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहा है। जी बिल्कुल। तो विनोद जी, जानना चाहते हैं गुरुजी ने जो भी आपके बेटे के बारे में बताया, आप उन बातों से कितने सहमत हैं? सहमत है। शादी के योग कब है? जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हम कब तक अमृतसर पहुंचेंगे दिल्ली से? जब तक हम तेल नहीं डालेंगे, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, इनकी शादी की बातें भी बनते टूट जाएगी। और आपने यदि नहीं माना और विवाह हो गई बेड लक, तो सीधे डाइवर्स होगा और परेशान हो जाएंगे आप। चूंकि मैंने देखा है, बहुत ऐसा कुंडली देखा है अपने इस उम्र में, इतनी करियर में मैंने ऐसी कुंडली देखा है कि वाइफ हस्बैंड बोथ आर एम्प्लॉय, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, एक बेटी वो भी इंजीनियर। और मैंने लाख मना किया, उन्होंने उपाय नहीं की, शादी हुई, डाइवर्स हुई। आज बच्ची आज 5 साल से डाइवर्स पड़ी हुई है, फिर पर लाख ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन वो निवारण नहीं कर सकते। ये भाग्य होता है, किस्मत होता है। जब समय साथ नहीं देता है, किस्मत खराब होता है, तो आपके दरवाजे भगवान भी आ जाएंगे, आपको नजर नहीं आएगा। वही चीज़ हो जाता है। तो दर्शकों, कभी भी आप इसे नजरअंदाज ना करें। ये आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आवश्यक है। इससे हर सुख दुख की जानकारी आपको पहले से मिलती है, और हर प्रतिकूल समय को हम निवारण करके थोड़ा अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी उपाय आप जानना चाहते हैं, सुबह 9 से 10 कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। दर्शक बने हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हाँ जी नमस्कार जी। बड़ी नमस्कार जी। जी नमस्कार।
मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, बच्ची की डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। हाँ, 6 मई 2019। 21 6 मई। 6 मई 2019। जी, और जन्म का समय क्या है? शाम 7:10। जी, और जन्म का स्थान कहाँ का है? जगाधरी, डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर। बच्चे की जन्म पत्रिका बना रखी है आपने? नहीं, अभी नहीं बनाई। ये हमारे लिए, परिवार के लिए कैसा होगा और इसके ग्रह कैसे हैं, ये मांगलिक तो नहीं है ये? सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप इसके लिए जो है ना, इसकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए। और मांगलिक चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? अभी तो बच्चा जन्म ही लिया है, अभी शादी करनी है क्या इसकी? मांगलिक का काम आता है शादी के टाइम। और आपने पूछा तो मैं बता दूं, ये 100% मांगलिक है, 99 नहीं, 100% मांगलिक है। और इस बच्चे का जो आप नाम रखेंगे ओ अक्षर से नाम रखेंगे, इनकी करियर और बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि कुंडली जो है तुला लग्न की है और राशि जो है इस कुंडली में वो वृषभ राशि हो रखा है। अचल लक्ष्मी योग, राज योग, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, बहुत टॉप कुंडली है। सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का। आप मेरी बात को शायद माने ना माने, ये बच्चा यूपीएससी करके आगे जाकर के IRS जाएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आप नोट कर लें। लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसका भी उपाय करवा लें। उपाय नहीं करेंगे तो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि इस कुंडली के अनुसार इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कंप्लीट जो स्थिति है चंद्रमा की दिशा में जन्म लिया है और चंद्र मंगल भी चल रहा है। इस कुंडली के लिए मंगल भी मार्केश है और चंद्रमा भी कमजोर है। तो आप इसका 24 कुंडली बनवाएं, ऐसे जगह कुंडली बनवाएं जहाँ 24 कुंडली बनती है। लोग कहते हैं बच्चे, हमारे घर में हमारे बड़े भाई हैं, 1953 का जन्म है, वो मेरे पास में 1953 की कुंडली लेकर के आए थे दिखाने के लिए भैया मेरे। और उस टाइम में 1953 में किसी पंडित ने कुंडली में लिख रखा था कि इस बालक को बच्चे नहीं होंगे, और आज तक उनका बच्चा नहीं हुआ। ये ज्योतिषी होता है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा, ज्योतिष पहले लिख देता है बचपन में ही कि इसको इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, उसके बिना हम जी नहीं सकते आज के टाइम। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी आवश्यक है। क्योंकि मैंने इसको मेडिकल पर भी काफ़ी प्रयास किया, देखा है, ट्राई किया है। और मैंने देखा है कि लोग इलाज कराते कराते परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इलाज कराते कराते परेशान हैं, तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। जब वही घरों का निवारण होता है तो बच्चे भी होते हैं, तो किसी को बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल आपके जीवन में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और जो नहीं मानते हैं, आप देखते होंगे, दुर्भाग्य की बात होता है कि बच्चे की शादी हो जाती, जब शादी टूटता है तब जाते हैं ज्योतिष के यहाँ। काश वो पहले जाते ज्योतिष के यहाँ कि गुरुजी कैसी इसकी पत्रिका है, मैं जिसे शादी कर रहा हूँ उसका मिलान कैसा है। लेकिन बाद में जाएंगे फंसने के बाद, पहले सावधान रहे। सावधानी बरती, दुर्घटना गई। चलिए, इसी के साथ अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो, रामानंद जी। रामानंद जी, किसकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं? अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। 14 जनवरी 2005 सुबह 10:45। और जन्म का स्थान कहाँ का है? पंजाब, फिरोजपुर। 10:45 सुबह में। जी, हाँ जी। नाम क्या है इनका? बच्चे का नाम क्या है रामानंद जी? स्वयं। बच्चे की कुंडली बना रखी है आपने? कुंडली नहीं बनाएगी अभी। फिरोजपुर कहाँ, पंजाब? हाँ जी। 2005 का जन्म है ना जी। 15 साल तो हो गया, 16वां साल चल रहा है। अब कब कुंडली बनाएंगे? खाली ज्योतिष से पूछने से होगा क्या? नहीं, वो पहले हमने जब इसके जन्म इसको हुआ था तभी हमने पंडित को पूछा था ना, तभी क्या बना हुआ कागज पर्चा बना हुआ। उससे नहीं होगा। यदि बच्चे का आप अच्छा करियर चाहते हैं तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए। बच्चा को क्या लेके पढ़ना चाहिए, किस लाइन में जाएगा, कब जॉब करेगा, कब शादी होगी, कब जीवन में खतरा है, क्या पढ़ाई रोक रहा है, क्या समस्या आएगी, आपको एक एक चीज लिख के मिलता है कुंडली में। जब 24 कुंडली बनती है तो ये मामूली चीज नहीं होता है। आपके बच्चे कुंडली मीन लगन का है, राशि की कुंभ राशि है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है दशम घर में, बुध शुक्र की युति, मंगल अपने घर में, मिट्टी छूले सोना हो जाए। ऐसे बच्चे जीवन में कम मेहनत करके बहुत कुछ पालेंगे। देखिए कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, वही हाल है। इनकी जो कुंडली है इसमें नौमांश में और चतुर्विशांश में दोनों में प्रॉब्लम है।
एक में बना है विष दोष, एक में बना है केंद्रम दोष। तो परेशानी क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे बच्चों को स्टडी में डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, कंसंट्रेशन को वीक करेगा, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करेंगे यदि आपने उपाय नहीं किया तो। हम आगे बढ़ते हैं। मीन लगन की कुंडली है, इसकी स्थिति क्या है, वर्तमान दशा जा रही है शनि की। शनि की दशा के अनुसार मैं जो देख रहा हूँ कि अप्रैल 2016 से गुरु में राहु स्टार्ट हुआ है, और उसी टाइम से इसके बच्चे की पढ़ाई और हर चीज़ को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। उपाय नहीं करेंगे, इस बच्चे का धीरे धीरे स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। दशम घर में राजयोग डायरेक्ट इंडिकेशन देता है ऐसे बच्चे आगे जाके MBA करेंगे या ये बैंकिंग लाइन में जॉब करेंगे। आप नोट कर लें इस बात को, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आप उपाय नहीं करेंगे, इनके एजुकेशन करियर दोनों को ये डिस्टर्ब कर देगा। जी बिल्कुल, तो समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होता है, और समाधान के लिए सटीक और सरल उपाय जानना दर्शकों बेहद जरूरी होता है। तो क्या सटीक उपाय है, क्या सरल उपाय है, वो आपको गुरुजी बताते हैं। तो सुबह 9 से 10 आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं गुरुजी से। यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ गुप्त बातें करना चाहते हैं, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को खुल के सामने नहीं रख पाते, तो भी आप सुबह कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगले दर्शक से जुड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। जी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, किसकी कुंडली दिखवाना चाहती हैं? मेरी लड़की की। लड़की की डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। 29 अक्टूबर 2000। और जन्म का समय क्या है? सुबह के 9:30 बजे। जी, और जन्म स्थान? हिसार, हरियाणा। जी, क्या नाम है बिटिया का? नैन्सी। नैन्सी। कुंडली बनवा रखी है बच्चे की आपने? जी जी, बने रहिए लाइन। हिसार, हरियाणा। हिसार, क्या नाम है बच्चे का इनका? नैन्सी। नैन्सी, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने। वृश्चिक लगन की कुंडली है, इनकी राशि भी वृश्चिक है। गुस्सा ज्यादा करती है क्या ये? जी जी। आपकी बच्ची इरिटेट ज्यादा हो जाती है? जी बहुत ज्यादा। जी, इनकी गुस्सा नाक पर भी रहता होगा। हमको लग रहा है बचपन में कभी थाली भी फेंकी होगी खाने का, निश्चित। क्योंकि वृश्चिक लगन के मालिक भी मंगल होते हैं और वृश्चिक राशि के मंगल होते हैं। और मंगल क्या है? मार्स इज द फायर एलिमेंट, मंगल के अग्नि तत्व है। तो ऐसे बच्चों में जो अंदर से जो मन होता है ना, वो अग्नि में बना रहता है, मतलब इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मन के लायक जहाँ काम नहीं होगा इरिटेट कर देंगे। हम आगे चलते हैं इनकी करियर की ओर। बहुत टॉप कुंडली बन रखा है। चंद्र शुक्र की युति, गुरु शनि की युति, दो राजयोग बना हुआ है, लेकिन दोनों राज्यों को खराब कर रहा है। आपके पास कुंडली है, खोल के देखना। नमाज कुंडली तो सबके पास होता है, लग्न नमाज। इनके नमाज कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष, चंद्रमा 5 नंबर में, आगे पीछे खाली। उपाय नहीं करोगे, बच्ची का पूरा लाइफ खाली कर देगा, ना तो जॉब लगने देगा, ना तो शादी होने देगा। नंबर 2, इस कुंडली में कुछ ऐसी बातें हैं, अभी जस्ट पूजा जी ने कहा था कि लाइव कार्यक्रम में हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य, कारण कि इस कार्यक्रम को करोड़ों आदमी देखते हैं, और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, मेरी भी इज्जत है। तो आप सुबह में 9 बजे हमसे बात कर लेंगे, हम आपको और कुछ विशेष बताएंगे। जी, नैन्सी जी के बारे में जो भी गुरुजी ने बताया, आप कितनी सहमत हैं? जी सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। धीरेन्द्र कुमार जायसवाल। धीरेन्द्र जी, किसकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं? मैं अपने खुद की कुंडली दिखाना चाह रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। 6/4/1973। जी, और जन्म का समय क्या है आपका? भोर में 1:40 जी, और जन्म स्थान? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जी, जन्म पत्रिका बनी हुई है आपकी? जी जी, लाइन पे बने। ये 5 की रात 6 है ना? जी, 5 की रात 6। 5 की रात 6 जी। मकर लगन की कुंडली है, राशि इनके आपके मेष राशि है। जन्मपत्री बनी पड़ी है? जी। अभी है पास में? जी जी। चंद्रमा कितने नंबर में बताइए? आपके लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली होगा। 1 नंबर में है। नहीं, लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली है। जी जी, वो तो रखी हुई है, अलमारी में रखा हूँ। अरे नमाज तो कॉमन चीज होता है, लग्न नमाज सब व्हाट्सएप के पास होते हैं। आपके नमाज में चंद्रमा 8 नंबर में है, आगे पीछे बिल्कुल खाली। मंगल उच्च का बैठा हुआ है, शनि नीच का है तो मंगल उच्च का है, दोनों में राशि परिवर्तन, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। बहुत अच्छा कुंडली। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना पैसा होगा कि दान करते करते थक जाएंगे। आपको शायद अभी शायद लग रहा होगा,
क्योंकि अभी कुंडली की जो स्थिति है वो कह रहा है आपकी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, लेकिन कुंडली कह रहा है ऐसी व्यक्ति धन्नाशेठ हो जाते, अर्थात आप फाइनेंसर बन जाएंगे, दूसरे को पैसे का दान देंगे, दूसरे को पैसे से सूद पर इंटरेस्ट पर देंगे, मदद कर देंगे, ऐसी कुंडली बनी है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो वो रोक रखा है। सबसे पहले बहुत बुरा काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष 144 तरह का होता है, उसमें सबसे अच्छे भी कोई होते हैं और कोई सबसे खराब भी होते हैं। आपका सबसे खराब इसीलिए है राहु नीच का बैठा हुआ है, केतु नीच का बैठा हुआ है, द्वादश घर से बना है। काल सर्प दोष आप बैल मुझे मार वाली बात कर देगा, बेवजह केस मुकदमा फंसा करके लंबे टाइम के लिए जेल भेज देगा आपको। ये मेरा कटु अनुभव है, बुरा मत मानेंगे, ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ। उपाय नहीं करेंगे बेवजह फंस जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाने वाला भी फंसता है, एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं रोड पर चलते रहता है, स्टीयरिंग फेल होता है, ठोक देता है, होटल में गाड़ी घुस जाती है, 10 को मर जाता है। तो आपकी कुंडली में जो है वो केस मुकदमा का बहुत बुरा जो खराब बना हुआ है। सबसे पहले आप एक कथित ज्योतिष से मिले, पूरी 24 कुंडली बनवाएं। और काल सर्प का जोगी बना हुआ है कुंडली में, तो काल सर्प के लिए भी आप नासिक, मद्रास या उज्जैन में इसका निवारण करवा लें। वर्तमान दशा चल रखा है गुरु में शनि का, तो 2020 से लेकर के जून 2022 तक का समय आपके लिए बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहा है। बस सावधान होइए और इसका लाभ लीजिए। जी धीरेन्द्र जी, जानना चाहेंगे आप गुरुजी की बातों से आप कितने सहमत हैं? पूरा संतुष्ट हूँ जी, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हाँ जी, मेरा नाम भानु प्रताप है जी। भानु प्रसाद जी, किसकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं? ये मेरी वाइफ की कुंडली दिखानी है मुझे। जी, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए वाइफ की। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1986 जी, और जन्म का समय? जन्म का समय 3:35 AM दिन में, दिल्ली। जी, पत्नी इनका का नाम है जी आरती। आरती। जन्मपत्री बनी है? हाँ जी, जन्म पत्री बनी हुई है जी इनकी। जी, मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि इनकी वृषभ राशि है। हाँ जी, हाँ जी। इनकी कुंडली में बसात बना हुआ है, केमदुम योग। बच्चे हैं आपको? हाँ जी, बच्चे है जी, एक बच्चा है, 1.5 साल का हो गया। नहीं, बेटा है ना? हाँ जी, बेटा है जी। हाँ जी। इनके पंचम घर और सप्तांश कुंडली डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब कर देगा। क्योंकि एक कुंडली होता है ना, एक कुंडली में पिता का, पति का, बच्चे का सब का रहता है, लेकिन उसको डीपली देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरी बात क्या है, इन्होंने कभी कोई जॉब की तैयारी किया है क्या? जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे, बीएड किया हुआ, टीचिंग लाइन। उपाय नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, बुरा मत मानना, तैयारी करते रह जाएंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में 10वें घर का मालिक होता है बृहस्पति। अच्छा जी। और देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति क्या करते हैं? 99% टीचिंग प्रोफेशन देते हैं। हाँ जी, लेकिन आप उपाय नहीं करेंगे, ये तैयारी करते रहेंगे और इनका करियर खराब होते जाएगा, समय निकलते जाएगा। कारण इनका 10मास कुंडली में, आपके पास 24 कुंडली नहीं होगा, 10मास कुंडली में पूर्ण बना है केमदुम योग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्विशान से कंपटीशन देखते हैं जहाँ चंद्र से नहीं बैठा हुआ है। तो परिस्थिति क्या करता है, कहता है कि तैयारी तो करती है, इनको डिग्री तो मिल गया, लेकिन वो डिग्री कोई काम का नहीं हो पा रहा है। उपाय कीजिए, फट से काम का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादा नहीं, आने वाला समय में आपने उपाय कर दिया तो मैक्सिमम, लास्ट बता रहा हूँ, मार्च 2022 तक दुनिया का कोई ताकत इनको जॉब में आने से नहीं रोक सकता है। इनका अभी भी एग्जाम है संडे को जी। हाँ जी, तो उनकी तैयारी तो कर रहे हैं। आप क्विक उपाय करवाइए सर, नहीं होगा। अभी मैंने जस्ट बताया है लोगों को कि डॉक्टर के लोग इलाज कराते कराते थक जाते हैं, लास्ट में ज्योतिष के आते हैं। आप कैरियर पाने के लिए लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर देता है, पैसे ही फंस जाते हैं, जॉब भी नहीं मिलता है। और अब ग्रहों की शांति करेंगे, इनके स्वास्थ्य से लेकर के इनको कैरियर तक काम देगा, बच्चे तक को काम देगा। लेकिन इसलिए 24 कुंडली बननी चाहिए। और आपको मैं बता दिया है अभी, आपको फाइनली मार्च 2022 तक इनको जॉब लग जाएगा। ऐसे अभी एक संभावना इनका मई जून में बहुत भयंकर चल रहा है। यदि आपने उपाय कर दिया तो फरवरी इन करने वाला है, 3 महीना और समय है। आपको खुद पता लग जाएगा कि शिवानंद जी ने कहा कहां तक सही है। उपाय करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। ऐसे इस कुंडली में 2020 में इनको जॉब लग जानी चाहिए था फाइनली, लेकिन समय निकलते जाएगा, उपाय नहीं करेंगे, इंटरव्यू मारते रहेगी, कुछ नहीं होने देगा। जी भानु जी, जानना चाहेंगे आपसे, गुरुजी की बातों से आप कितने सहमत हैं? हाँ जी, मैं सहमत हूँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विस्तार में बात करने के लिए सुबह कॉल कर सकते हैं, उपाय के लिए भी सुबह कॉल कर सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हाँ जी, सोनू बोल रही हूँ जी। सोनू जी, स्वागत है आपका। किसकी कुंडली दिखवाना चाहती हैं आप? 15 मार्च जी 1985 जी। समय? शाम के 7 बजे।
जन्म स्थान? जयपुर। जयपुर। आपकी कुंडली का विश्लेषण आपने बताया, ये डिटेल्स? नहीं, बच्चे के। बच्चे का। बेटी बच्चे का नाम क्या है? सोनू है ना, शीला। शीला। सोनू तो मेरा नाम है। 1985। हाँ जी। इस कुंडली में इनकी आयु को बाधित कर रहा है। सबसे पहले शिवानंद में ही प्रॉब्लम है कि पहले हम निगेटिव ही निकालते हैं। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि धनु राशि है। इनके अष्टम घर, जहाँ से हम आयु देखते हैं, जहाँ से मांगलिक दोष देखते हैं, अष्टम घर में मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है, जो बन गया अंगारक योग। मंगल क्या है? आग। तो ऐसे बच्चों को अग्नि से डर होता है, कभी गैस सिलेंडर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, घर में आग लग जाएगा, इनके लाइफ पे पड़ जाएगी। या ऐसी महिलाएं को सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है। दूसरी बात, इनके जो नमाज कुंडली बन रखे हैं, जहाँ से विवाह का देखते हैं, वहाँ भी अंगारक योग, चंडाल दोष और चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देने का प्रयास करेगा। इनकी शादी हो गई है जी, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये कुंडली ऐसी है पूजा जी, एक कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपके बच्चे की विवाह नहीं होने देगा, विवाह हो जाएगा, चलने नहीं देगा। आपको सही लगा होगा ये बात तो सुबह 9 बजे हमसे बात कर लेंगे, मैं फिर आपको आगे बता दूंगा। ये कुंडली कह रही है इनकी लाइफ को भी थ्रेटनिंग दे रहा है बार बार। ये कभी भी ऐसी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं या कोई अग्नि का शिकार हो सकते हैं। चलिए दर्शक से बात कर लेते हैं अगले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए आप अपना। सत्य कुमार महापात्र। जी सत्य जी, किसकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। डेट जी, जन्म का तारीख क्या है? डेट? जन्म तिथि। जी, जन्म तिथि पूछ रहे हैं आपसे। जन्म का तारीख है आपको फोन करते हैं तो पहले पता लगा लीजिए, फोन कीजिए। अपना भी समय बर्बाद करते हैं और यहाँ भी समय बर्बाद करते हैं। पल पल कीमती समय होता है, समझने का प्रयास कीजिए। आपके साथ कितने आदमी लाने में लगे होंगे लगाने के लिए फ़ोन, और आपको पता भी नहीं है टाइम, अब फ़ोन लगा लिया। प्लीज़ ऐसा गलती दर्शकों ना करें, प्लीज़। जी बिल्कुल, आप सुबह डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ कॉल कीजिए 9 से 10, और यदि आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते आपसे चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं और कॉल्स भी आए थे कि आईपीएस यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, वो पास नहीं हो पाते या गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वजह क्या होती है और उसका क्या उपाय है वो भी पूजा जी? तो मैंने है ही जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी होता है कि आज के टाइम में हम जितने भी अभिभावक हैं सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो से चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक संस्कारवान भी बने, है ना। तो आईएएस आईपीएस जब कुंडली है, उसकी जो प्लानेट का जो स्थिति है ना, वो खुद कह देता है। जैसे मैंने किसी को जस्ट कहा था, महिला को जो जिसने फ़ोन किया था, मेरी पत्नी का, मैंने कहा था कि ये जो लेडीज़ है प्रोफेशनल है होगी, तो उन्होंने कहा कि जॉब कर रही है। मैंने सीधे कहा था कि इनको जॉब, कहने का मतलब होता है कि हर चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। खास करके एस्ट्रोलॉजी 2-3 बिंदु पर बहुत आवश्यक ज़्यादा पड़ता है। एक, जब बच्चा आपका 10 में होता है, और नंबर 2 जब आपकी विवाह की बातें आती है। कारण है कि बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है विवाह में कि कहाँ कैसे क्या होगा। थोड़ी सी चूक से पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और मैं तो सीधा कहूँगा कि हर प्रतिकूल समय को हम अनुकूल बना सकते हैं ज्योतिषीय परामर्श और ज्योतिषीय विश्लेषण से। बस आवश्यकता है इसके निवारण की। सिर्फ कुंडली बना लेने से लाभ नहीं होता, डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता, डॉक्टर की दवा खाने से ठीक होता है। उसी तरह से एक अच्छे ज्योतिष के देखरेख में जाएं और जो निवारण को फॉलो करें, निवारण करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। स्टूडियो में आए हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी
परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।